हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का शिफ्ट यानी कि इनके करंट ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर द लवर्स एंड द टावर वाली एनर्जीज़ में बन रहा है। ये कुछ सडन रियलाइजेशन, कुछ सडन वे पर चेंजेस, ये डिज़ायर इनके अंदर बिल्टअप हुआ है कि ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं। एंड द लवर्स वाली एनर्जीज, इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर कि आपके मैस्कुलिन दोबारा से आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, इस बॉन्ड पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो इनकी एक डीप डिज़ायर बिल्टअप हुई है जहाँ पर ये अपने इनर सेल्फ को सुन रहे हैं, अपने दिल की बातों को सुन रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से ये अपने माइंड के साथ इन्फ्लुएंस थे, जो माइंड जहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, फियर्स हैं, फियर ऑफ अननोन्स तो वो इनके दिमाग से धीरे धीरे वैनिश होता जा रहा है। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में डिस्कस भी किया था गाइस। अगर किसी ने वो एनर्जीज़ नहीं देखी हैं तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दोस एनर्जीज एज वेल गाइस, ताकि आपको ये शिफ्ट समझने में आसानी होगी। तो एक परसेप्शन यहाँ पर बदलना था आपके मैस्कुलिन ने, तो वही परसेप्शन यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड द टावर टॉक्स अबाउट द डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। और ये डिवाइन इंटरवेंशन किसी भी रूप में हो सकती है गाइस, आइदर विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन, डीप वे में एक रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एज वेल एज किसी एडवर्सिटी के चलते, किसी लाइफ के लेसन्स को इन्होंने हो सकता है पेनफुली लर्न किया है, तब जाकर इनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इनको समझ में आ गया है कि ये क्या एक्चुअल में डिज़ायर करते हैं, इनकी ट्रू हार्ट डिज़ायर क्या है, ओके। तो ये इनका करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट है गाइस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी से मैच भी कर रहा है कि ये फाइनली अपने अंदर वो डिज़ायर को जगा पाए हैं। उस डिज़ायर के लिए ये अपने दिल में वो रूम क्रिएट कर पाए हैं। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हार्ट चक्रा हियर। आपके मैस्कुलिन यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा पर एक्टिव एनर्जीज का फ्लो सेंस कर पा रहे होंगे। मे बी दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू ऑन द सबकॉन्शियस लेवल। एक सबकॉन्शियस या 5D लेवल पर ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी माने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और साथ ही साथ अगर 3D लेवल पर भी ये आपसे जेस्चर्स वाइज कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, तो 100% यहाँ पर इनकी तरफ से आप आइदर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज शायद सेंस कर पा रहे होंगे, कनेक्टिविटी आप भी फील कर पा रहे हो। एंड सेम एज विद देम कि ये भी एक साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के चलते आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। सडनली इनके माइंड में या हार्ट में वो पास्ट के इवेंट्स की विजुअलाइजेशन चल रही होगी, थॉट बाय थॉट, या फिर उन सारी कन्वर्जेशन को रिकॉल करना, पर्टिकुलर सा मूवमेंट रिकॉल करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनके लाइफ में एक शिफ्ट के तौर पर मुझे नज़र आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की बनी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका जो फेथ है, आपका जो यूनिवर्स की तरफ एक क्लेम है कि इस पर्सन की तरफ आप जो सीड बाय सीड मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, और वही आपको शायद एक ग्रोथ उस पर नज़र आ रही होगी। आपके फेथ में तो एटलीस्ट एक ग्रोथ आप शायद देख सकते हो, जहाँ पर कुछ टाइम पहले इस कनेक्शन में आपको बिल्कुल ही कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आता था, कोई अगर ग्रोथ नज़र नहीं आती थी। नाउ यू गाइज आर चेंज्ड। आप उस पॉसिबिलिटीज़ को सेंस कर पा रहे हो। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग, तो अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो तो आप अपने मैस्कुलिन को वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हो। ये ऐसे ही नहीं होता गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं तो सडनली आपके दिमाग में वो प्लानिंग भी स्टार्ट होती है, जबकि ऐसा सिनेरियो फोर फ्रंट पर आपको नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आगे
क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है। तो उसके चलते यहाँ पर ज़रूर आप अपने पर्सन के साथ अपनी आगे की फ्यूचर लाइफ देख रहे हो, इवेंट्स शायद आप प्लान कर पा रहे हो, और ऐसा सेम वे में आपके मैस्कुलिन भी शायद फील कर रहे होंगे। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लाइक करंट ओवरऑल एनर्जीज दोनों ही की एक दूसरे की तरफ डिज़ायर को प्रोसीड करने में लगी हुई हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हो, विश कर रहे हो, यूनिवर्स से क्लेम कर रहे हो, एंड एज वेल एज मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शिफ्ट है गाइज। आज सभी के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा है मुझे। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर, यानी कि अगर आपके मैस्कुलिन आपको स्पाई कर पा रहे हैं तो ये आपको किन एनर्जीज़ में देख रहे हैं, या फिर आपके लिए क्या एनर्जीज़ में हैं, और साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज़ इनको लेकर क्या कहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं आपको लेकर। तो इन एनर्जीज़ के साथ मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपको लाइक राइटफुली डिज़र्व करते हैं। यानी कि इनका सोचने का तरीका कुछ ऐसा मुझे शो हो रहा है कि ये आपको डिज़र्व करते हैं एंड आप पर इनका हक है। एक राइटफुली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड रहे होंगे गाइस, इसीलिए ये एनर्जी आई है कि दे नो कि जस्ट ड्यू टू सम लाइक ऑब्स्टिकल्स और यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स के चलते आप दोनों अलग हो गए थे, लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपके मैस्कुलिन आपको राइटफुली क्लेम कर रहे हैं। तो 3D लेवल पर भी ये वही थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं। अगर ये आपको कहीं दूर से स्पाई भी कर रहे हैं तो दे नो दैट कि आप इन्हीं से बिलोंग करते हो, और आपकी लॉयल्टी भी शायद इनको प्रूफ हो चुकी होगी गाइस इनके सामने। अगर पास्ट इवेंट्स में आप दोनों के बीच में एक लॉयल्टी चेक को लेकर प्रॉब्लम्स थी, या फिर किसी वे में झगड़े थे, अगर ये किसी वे में ट्रस्ट नहीं करते थे आप पर, आपने इनके टुवर्ड्स अगर कोई बिट्रेयल रखा था किसी के चलते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई थी आप दोनों के बीच में, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व नज़र आ रही हैं। दे नो दैट कि आप इन्हीं से बिलोंग करते हो और आप शायद इन्हीं का वेट कर रहे हो, और ये इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली इस सक्सेस को शायद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे नो आप इन्हीं के लिए एक इंतज़ार में बैठे हो, आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो कि इवन अगर दूर से ये आपको स्पाई कर रहे हैं तो दे आर रियली वेरी हैप्पी कि आप इनकी लाइफ से कभी गए ही नहीं थे, यू आर स्टिल देयर फॉर देम। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हर्मिट, 6 ऑफ हैंड्स एंड एस ऑफ कप्स की बन रही हैं गाइस। तो ज़रूर आपने, जैसे कि मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि वो एक रिक्लेमिंग आपके अंदर आ गई है, वो डिज़ायर आपके अंदर बिल्टअप हुआ है, जो कि जहाँ पर कुछ टाइम पहले सब कुछ ख़त्म हो गया था, और जब आप एक सॉलिट्यूड में जाकर जब आप सारी चीज़ों को सोच रहे हो तो आपको एक जीत शायद अपने अंदर सेंस हो रही होगी कि आपके पर्सन ने वो एस ऑफ कप्स आपका ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, या फिर वो एस ऑफ कप्स ये आपको ज़रूर देंगे। मतलब अपनी तरफ से एक कमिटमेंट ज़रूर आपके तरफ ये लेकर आएंगे, या फिर आपका जो कमिटमेंट है वो ज़रूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ऑल ऑफ अ सडन प्लानिंग बनती जा रही है, ऑल ऑफ अ सडन एक सक्सेस आपको सेंस हो रही है, एक ग्रोथ नज़र आ रही है, कुछ तो पॉजिटिव आपको शायद सेंस हो रहा होगा। और काफ़ी सारे लोगों ने आपको भी अगर मिसअंडरस्टैंड करवाया था इस पर्सन को लेकर, तो आपने जब एक डीप रियलाइजेशन में जाकर चीज़ों को अगर सेंस करने की कोशिश की है तो आप भी यहाँ पर एक लव वाली फीलिंग में हो। मतलब द लवर्स की फीलिंग में आपके पर्सन है, 2 ऑफ कप्स की फीलिंग्स में है, लेकिन आप भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ही एनर्जीज में हो। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस। जो आपके पर्सन हो सकता है सोच रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं एग्जैक्टली द सेम वे आप भी फील कर रहे हो। एक इमोशनल कनेक्ट आप दोनों का बनता जा रहा होगा। मे बी अगर आप एक दूसरे के बारे में जब इमेजिन कर रहे हो या फिर याद कर रहे हो एक दूसरे को, मे बी यू गाइज आर गेटिंग दोज टीयर्स, या आप ये सारी चीज़ें सेंस कर रहे होंगे, और यही एक लव कहलाता है। और काफ़ी सारे अदर फेमिनिन्स यहाँ पर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस शायद सेंस कर रही होंगी कि अब सब कुछ पॉजिटिव वे में ही शिफ्ट होगा, अब कुछ नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि 6 ऑफ इज दैट एनर्जी जहाँ पर एक स्ट्रगल के बाद, एक हार्डशिप के बाद फाइनली जो पोजीशन आप अचीव करते हो
वो दी अल्टीमेट रहती है। और यही फीलिंग शायद आप सेंस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको एक डाउनलोड मिल चुका होगा कि आप जीत गए हो, और यही एक पॉजिटिविटी है। मैंने जैसे कि कहा, आपका फेथ ही है जो सब कुछ यूनिवर्स लेवल पर चेंज करता जा रहा है गाइस। और यही सारी एनर्जीज आप एमिट कर रहे हो, जिसके चलते वो फ्रीक्वेंसी आपके मैस्कुलिन्स भी शायद सेंस कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। आई नो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, लेकिन आपके मैस्कुलिन क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं, या फिर इन्होंने बहुत कुछ रियलाइज किया है अपने एंड पर, तो अगर बहुत टाइम से ये एक वे में खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, खुद को बांध कर रखते थे, और ऐसा इनको लगता था कि दे डोंट डिजर्व दिस लव, और आप इनके टुवर्ड्स जो भी लव रखते हो, क्या वो ट्रू लव है भी या नहीं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस हद तक हो गई थी होंगी गाइस आप दोनों के बीच में। क्योंकि एनर्जी से ऐसा लग रहा है, इवन विद द थीम फॉर टुडे वाले एनर्जीज से भी मैं बता सकती हूँ कि एक लॉयल्टी चेक यहाँ पर था, और उसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों ही के एंड पर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बहुत बिग लेवल पर आपके मैस्कुलिन के साथ यहाँ पर एक शिफ्ट आया है। नाउ दे नो कि आपका जो वो प्यार है वो एक लाइक इनोसेंट एंड ट्रूएस्ट लव था इनके लिए। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उस लव की एक प्योरिटी आपके पर्सन को फाइनली सेंस हो गई है। तो अगर ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, अपने आप को इन्होंने अगर बांध कर रखा था किन्हीं सारी ऑब्लिगेशंस में या फिर किन्हीं सारी रिस्ट्रिक्शंस में, तो ये ओपन अप होंगे और आपके उस लव ऑफर को, उस रिवॉर्ड को जो यूनिवर्स की तरफ से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक 9 ऑफ कप्स के एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं, तो एब्सोल्युटली ये एक कंटेंटमेंट ही फील कर रहे हैं आपके साथ, आपको एक विक्ट्री की तरह ही देखते हैं और आपको एक अचीवमेंट की तरह ही सेंस करते हैं। तो अगर इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया था गाइस, तो इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये ओपन अप होंगे अब उस प्यार की तरफ, उस गिफ्ट की तरफ जो आपके रूप में यूनिवर्स ने इनके टुवर्ड्स प्रेजेंट किया है। तो गाइज दीज आर द वेरी पॉजिटिव शिफ्ट्स जो कि बहुत सारे मैस्कुलिन को एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा है। और इवन इन सारी चीज़ों को मैं इस वे में भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ गाइस कि अगर ये फाइनेंशियली खुद को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मानकर अपने आप को इन्होंने आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने से रोका था, तो इनकी लाइफ में एक अबंडेंस आने वाला है। जब ये अपनी लाइफ में वो अबंडेंस सेंस करेंगे, तब ये आपके टुवर्ड्स बहुत ही फ्रीली, बहुत ही पॉजिटिवली, विदाउट एनी हेसिटेशन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स के अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन्होंने जिस भी वजह से खुद को आपके साथ ओपन अप होने के लिए रोका था, तो नाउ दिस इज द टाइम कि यूनिवर्स इज पुशिंग देम, जहां पर ये खुद को बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने छुपा कर रखी थी, आपके साथ बहुत ही लीस्ट वे में गिव एंड टेक रखते थे, इवन विद द कम्युनिकेशन लेवल, अगर ये आपसे बहुत ही लीस्ट वे में कम्युनिकेट करते थे, तो धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन के टुवर्ड्स भी आपके साथ ओपन अप होंगे गाइस। ओके, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये अपने आप को किसी एक एडवेंचरस एक्शन या फिर एक लीप ऑफ फेथ के लिए ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे थे, तो नाउ दे विल ओपन अप। इनको अपने एंड पर एक इंडिपेंडेंस मिलेगी गाइस, यानी कि दे विल फील इंडिपेंडेंट। हो सकता है ये जहां पर भी कैद हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहां से खुद को आज़ाद कर पाएंगे। इवन अगर ये अपने दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, वहां पर ये अपने आप को कैद मानते हैं, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, तो फाइनली दे विल ओपन अप। तो आप देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज फॉर द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो आपने भी काफ़ी सारी चीज़ों को अपने एंड पर हील किया है गाइस, आपकी भी एक लिटरल वे में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने भी बहुत सारे पैटर्न्स को लेट गो किया है, और मोरओवर आपने खुद को ऐसे लोगों से कट ऑफ किया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे। ये आपके इवन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स कम एनिमीज, और फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो कि हमेशा आपको एक टॉक्सिक वाइब इन्होंने दी है। ऐसे लोगों से आप खुद को बचा कर रखोगे, और
आप एक हीलिंग में आओगे। इस पर्सन को लेकर अगर आपके फैमिली में कोई लोग अप्रूवल में नहीं है या फिर उस पर्सन के साथ अगर आपको नहीं देखना चाहते, तो ऐसे लोगों से आप खुद को थोड़ा सा एक डिस्टेंस में रखोगे, बिकॉज इनकी एनर्जीज आप लोगों के लिए टॉक्सिक है, ड्रेनिंग है, और ऐसे लोगों से आप एक डिस्टेंस बनाकर रखोगे। ये आपका नेक्स्ट एक्शन है, क्योंकि आपको हील होना है, आपको एक ऑप्टिमिज्म रखना है अपने अंदर। तो जो भी इस ऑप्टिमिज्म के बीच में आएंगे या फिर जो भी आपकी पॉजिटिव वाइब के बीच में आएंगे, ऐसे लोगों से आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखोगे। यानी कि आप जानबूझ के उन सारे लोगों से कट ऑफ करोगे जो भी आप लोगों के लिए अनसर्विंग है या फिर आपकी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में एक रुकावट बन रहे हैं। फाइन। तो ये भी शिफ्ट आप लोगों का एक पॉजिटिव वे में ही है। यहाँ पर एक लिटरल एक्शन नहीं है, लेकिन एक एक्शन आपका खुद के साथ है कि आप अपने मैस्कुलिन्स को जिस भी वे में एक पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पॉजिटिविटी आप जाने नहीं देना चाहते, उस चीज़ को आप सस्टेन रखना चाहते हो, बरकरार रखना चाहते हो, ताकि आप वो अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखें, फ्रूटफुल की तरफ उस चीज़ को पहुँचाएँ। काफ़ी टाइम से आप शायद इंतज़ार कर रहे होंगे और इस पॉजिटिविटी को आप खोने नहीं देना चाहते, अपने सराउंड कोई नेगेटिव ओमेन नहीं चाहते आप। तो इवेंचुअली आप जो भी करना चाहते हो वो आप एक ऑप्टिमिज्म के साथ ही करना चाहते हो, उसी एंथुजियास्टिक वे में करना चाहते हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन में किसी तरह की कमी नहीं आने देना चाहते। ये आपका नेक्स्ट एक्शन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, उस सपने को प्रोटेक्ट करके रखना कि काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंसिंग वे में कहते हैं या फिर आपको हर्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को भी एक नेगेटिव वे में बदल देते हैं। वो एनवियस एटीट्यूड कह सकते हो। जो भी जितने भी लोग ऐसे वे में आपके साथ बिहेव करते हैं, वो लोग आपके लिए एक एनर्जी ड्रेन हैं और वो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, कार्मिक लोग हैं आपके लिए। तो ऐसे लोगों से आप खुद को बचा पाओगे। एक वाइब, एक इंट्यूशन फेमिनिन को सेंस होती है कि कौन उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव लोग हैं और कौन उनके वेल विशर हैं जो आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में आपका साथ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा सप्रेस करते रहते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना भी चाह रहे हो तो सप्रेस करने वाले भी बहुत लोग होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते आपको आगे बढ़ता हुआ देखना। या फिर इवन कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं। कोई कार्मिक लोग जब आपके साथ एक कर्मा डील कर रहे होते हैं तो वो लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं या फिर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो तो आप रुक जाते ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन लोगों का इन्फ्लुएंस इस वे में आप पर इम्पैक्ट डाल देता है। तो आपका नेक्स्ट एक्शन भी यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में ही प्रोसीड हो रहा है। आप ऐसे लोगों से खुद को दूर रखोगे, डिस्कनेक्ट रखोगे या फिर एक डिस्टेंस में रखोगे जो भी आपकी एक पॉजिटिविटी के बीच में आएंगे या फिर आपकी जो अल्टीमेट हैप्पीनेस से जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप एक अपनी हैप्पीनेस को अचीव करने निकल पड़े हो तो अब आप रुकने नहीं वाले, आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। यही आपका नेक्स्ट एक्शन है। ऑलराइट गाइज, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।